नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृ विसर्जन का अंतिम समय आ रहा है और अब वक्त आ गया है पितरों की विदाई का। पितरों की विदाई करते हैं, उनका अंतिम श्राद्ध करते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या पर। क्या है पितृ विसर्जन अमावस्या की महिमा? इस दिन श्राद्ध कैसे करेंगे, क्या उपाय हैं, क्या नियम हैं, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 सितंबर 2025, दिन शनिवार। तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः 8:05 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं पितृ विसर्जन अमावस्या की। पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का संबंध पितरों से होता है और इस महीने की अमावस्या को, आश्विन अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन धरती पर आए हुए पितरों को याद करके उनका श्राद्ध किया जाता है और उनकी विदाई की जाती है। अगर व्यस्तता की वजह से या अन्य कारणों से आपने पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों को याद नहीं किया है तो केवल अमावस्या पर उनको याद करें, उनका श्राद्ध करें, दान करें और निर्धनों को भोजन कराएं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ विसर्जन अमावस्या पर जब आप निर्धनों को दान करते हैं तो दान का फल अमोघ होता है। दान के शुभ फल जीवन में प्राप्त होते हैं और पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु से संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या 21 सितंबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। 21 सितंबर को मध्य दोपहर में अपने पितरों का स्मरण करें, उनका श्राद्ध करें और अपने पूर्वजों के नाम से अन्न का, वस्त्र का और भोजन का दान करें। पितृ विसर्जन अमावस्या पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में अंत तक हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना चाहते हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज़्यादा शुभ होगा
और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में जोखिम ना लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, छोटी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब आपको बताते हैं कि पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन पितरों की विदाई कैसे करेंगे, पितृपक्ष के अंतिम दिन क्या करेंगे। देखिए, जब पितरों के देहावसान की तिथि अज्ञात हो, यानी पूर्वज का देहांत किस तिथि को हुआ है, ये अगर पता ना हो, तब पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या पर श्राद्ध किया जाता है। दूसरी बात, आप सभी पितरों की तिथि याद नहीं रख सकते, उनके देहांत की तिथि क्या है। ऐसी दशा में भी सारे पितरों का श्राद्ध पितृ विसर्जन अमावस्या पर करना चाहिए। पितृ विसर्जन अमावस्या पर किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर बुलाएं और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं। भोजन सात्विक होना चाहिए और इसमें खीर पूड़ी का होना आवश्यक है। जो आप निर्धन व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे, उसका समय मध्याह्न यानी दोपहर का होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले पंच बलि दे दें, यानी गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी और देवता, इनके लिए भोजन निकाल लें और हवन करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक कराएं और दक्षिणा दे करके उनको विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस सरल तरीके से
आप अपने पितरों का श्राद्ध पितृ विसर्जन अमावस्या पर कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पितृ विसर्जन अमावस्या पर जो आप श्राद्ध करेंगे या जो आप दान करेंगे, अगर वो मध्य दोपहर में किया जाए तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु की समस्याएं कैसे दूर होंगी, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रेशमा ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखती हैं, 9 मार्च 1990 का जन्म है, जन्म का समय है सुबह के 7:03 और जन्म का स्थान है नवी मुंबई, महाराष्ट्र। रेशमा कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है। एक रिलेशनशिप में मैं लंबे समय तक थी, लेकिन वो टूट गया, उसमें शादी नहीं हो पाई। तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रेशमा, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 में मार्च के बाद आपका विवाह होगा। आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने व्यक्ति के साथ। जिस व्यक्ति से आप विवाह करेंगी, ऐसा हो सकता है कि वो डिवोर्सी हों या पहले उनकी शादी होकर टूट चुकी हो, समाप्त हो चुकी हो और थोड़े से आपसे उम्र में बड़े होंगे। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह होगा। इंटरकास्ट मैरिज की संभावना बनती है और विवाह जो है वो मुंबई या मुंबई के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन बढ़िया हो। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में,
शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, साल में वैसे तो अमावस्या हर महीने में आती है, लेकिन 2 अमावस्या साल की ऐसी है जो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक कार्तिक की अमावस्या है जिसको दीपावली कहते हैं, और एक पितृ विसर्जन अमावस्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु की शांति के लिए, राहु की समस्या के लिए क्या करें? उड़द की दाल, उड़द के बड़े, खीर और पूड़ी बनाइए। मध्य दोपहर में इसको सामने एक थाल में या प्लेट में रखिए और इसके बाद पितरों से प्रार्थना करिए और इसके बाद राहु के मंत्र का जप करिए। ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। इसके बाद इस भोजन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए और कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उन्हें ब्रेड, बिस्कुट, दूध जो भी संभव हो थोड़ा सा दीजिएगा। ये छोटा सा उपाय अगर आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर कर लेते हैं तो राहु की जो बाधाएं हैं जीवन से कम हो जाएंगी। मान लिया आप बहुत निर्धन हैं, आपके पास बिल्कुल धन नहीं है और आप अपने पूर्वजों का, पितरों का श्राद्ध करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे इस विषय पर आगे बात करेंगे। लेकिन बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव के योग हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। रिश्तों की समस्या हल होगी। हनुमान जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। देखिए, हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो, धन का बहुत अभाव हो, आप दान करने में, किसी और को भोजन कराने में सक्षम ना हो,
तो आप अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। दोपहर के समय पितरों को जल अर्पित करिए और इसके बाद एकांत स्थान में किसी कोने में एकांत में जाकर या अपने छत के किनारे कोने में जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। कहें कि मैं केवल अपनी भावना और श्रद्धा ही समर्पित कर सकता हूं, इसको स्वीकार करें। इसके अलावा आप चाहें तो गाय को हरा चारा थोड़ा सा खिला दीजिएगा। मात्र इतना काम करने से आपका श्राद्ध कर्म पूरी तरह से संपन्न होगा। कर्ज लेकर कपड़े का, भोजन का दान करना या कर्ज लेकर लोगों को भोजन करवाना ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। आप केवल प्रार्थना करके अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं और थोड़े बहुत पैसे अगर हों तो गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या पर मात्र इतना करने से आपका श्राद्ध कर्म संपूर्ण होगा। देखिए, हो सकता है कि आपके माता पिता जीवित हों और माता पिता पितृ विसर्जन अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध करते हों या उनके लिए दान वगैरह करते हों, लेकिन मैं सामान्य रूप से भी कहूँगा कि पितृ विसर्जन अमावस्या एक बड़ी अमावस्या है। तो हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान करना चाहिए और अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। श्राद्ध तो वही करेगा जिसे श्राद्ध करने का अधिकार है, जो घर का बड़ा है, लेकिन दान पितृ विसर्जन अमावस्या पर कोई भी कर सकता है और दान करके अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। शनि मंत्र का 108 बार जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान जी की उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का।
ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए, लेकिन सामान्य स्थिति में गरुड़ पुराण का पाठ करना अशुभ होता है। क्या ऐसा है? देखिए, गरुड़ पुराण एक बड़ी अनूठी पुस्तक है और गरुड़ पुराण में एक इशारा किया गया है आपके कर्मों का और कर्म के फल का, जो आपके मन को भोगना पड़ सकता है। तो गरुड़ पुराण ऐसा कुछ भी नहीं है कि सामान्य अवस्था में नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण पढ़ने के साथ अगर भगवत गीता भी पढ़ें और दोनों का अर्थ मिला करके समझें तो गरुड़ पुराण पढ़ना आपके लिए लाभकारी होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, धन खर्च बढ़ा रहेगा। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, परिवार में विवादों से बचाव करें। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से कर्ज और शत्रुओं की समस्या समाप्त होगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न शगुन ने हमें लिखा है और शगुन हमें इंदौर मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। शगुन की जन्म तारीख है 4 अक्टूबर सन 2010। जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है इंदौर। शगुन कह रही हैं कि मैं आगे मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहती हूं। क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूं? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? शगुन, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल मेडिकल के क्षेत्र में जा सकती हैं। आप अगर बायोलॉजी लेकर के आगे पढ़ाई करें और मेडिकल के लिए कंपटीशन की तैयारी करें तो सफलता मिलने की संभावना कुंडली में अच्छी दिखती है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो शगुन आप अपने खान पान का और अपने डाइजेशन का बहुत ध्यान रखिए और चोट चपेट न लगे इस बात को लेकर 2025-26 में थोड़ा सतर्क रहिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाइए और आपकी माता जी आपके लिए रोज सुबह 108 बार
ओम नमः शिवाय का जप करेंगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। और आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को। बेवजह की चिंताएं और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है। आज पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा और खाने पीने की किसी भी वस्तु का दान जरूर करिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।